हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, लाइट के बारे में जब बात होती है, रेडिएशंस के बारे में जब बात होती है, तो बहुत पहले जो है लाइट के बारे में ये ऑब्जर्वेशन थे कि लाइट जो है वो वेव की तरह बिहेव करता है। लाइट इज अ वेव। बहुत सारे फिनोमेना, एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना है जो वेव के, लाइट के वेव नेचर के बेसिस पर एक्सप्लेन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन एंड डिफ्रैक्शन। ये जो फिनोमेना है ये लाइट के वेव नेचर को डिफाइन करता है। और बहुत सदियों तक चला कि लाइट जो है वो वेव है, लाइट इज अ वेव। बट एक फिनोमेना आया, कौन सा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो अभी हम लोग पढ़ ही रहे हैं ये चैप्टर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक और फिनोमेना है कॉम्पटन इफेक्ट। अब उन्होंने ये बताया कि लाइट इज नॉट ओनली वेव बट लाइट इज ऑल्सो पार्टिकल। लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करेगा। अभी तो बड़ा, अभी तक तो चल रहा था कहा बढ़िया कि वेव है, लेकिन इन फिनोमेना ने बता दिया कि लाइट पार्टिकल है। और ये चीज क्या आइडेंटिफाई कर रहा है कि लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर। दो नेचर हो गया लाइट का। समटाइम्स इट्स बिहेव्स लाइक अ वेव एंड समटाइम्स इट्स बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल। ये तो हुई एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना के हिसाब से कि लाइट हैज ड्यूअल नेचर, पार्टिकल एज वेल एज वेव। इसी चीज को बेस बनाकर डी ब्रॉगली ने अपने पीएचडी थीसिस में एक नई चीज डाली। और उन्होंने क्या डाली कि चूंकि नेचर लव्स सिमेट्री, नेचर लव्स सिमेट्री, नेचर जो है वो सिमेट्रिकल है। तो उन्होंने कहा कि अगर लाइट के पास दो नेचर है, समटाइम्स इट हैज वेव, समटाइम्स इट हैज अ पार्टिकल, तो मैटर जो है, मैटर जो अब तक पार्टिकल को जाना जा रहा था, तो मैटर भी पार्टिकल है और मैटर भी समटाइम्स वेव। यानी मैटर के पास भी दो नेचर है, पार्टिकल एज वेल एज वेव। अब ये तो बड़ा अजीब से एक नई चीज दे दी, यानी मैटर इज अ वेव, मैटर भी एक वेव। और उन्होंने इसी बेसिस पर एक हाइपोथेसिस दी। इसका मतलब कि अगर इस मार्कर वेव, हम दौड़ रहे हैं वेव, बोर्ड वेव, एवरी मैटर बिहेव्स लाइक अ वेव। और इसी के बेसिस पर उन्होंने अपनी पीएचडी थीसिस दी। और हालांकि उन्होंने इसका कोई एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं दिया। लोगों ने उनसे पूछा कि भाई आप जो एक नई चीज बता रहे थे, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल आपके पास वेरिफिकेशन है? उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं है, चूंकि ये लाइट जो है, रेडिएशन जो है वो वेव है और पार्टिकल है, तो मैटर भी वेव है। खैर, आगे चलकर लोगों को इनकी बात माननी पड़ी। और इस बेसिस पर कि उन्होंने कहा कि मैटर इज ऑल्सो वेव, उनको नोबेल प्राइज दिया गया। बाद में इसका एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन जो है वो दूसरे साइंटिस्ट डेविसन एंड जर्मर ने, उन्होंने जाकर इस चीज को प्रूफ किया कि मैटर इज ऑल्सो अ वेव। इसी बेसिस पर उन्होंने अपने डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस दिया और उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन दिया। और उन्होंने इस बेसिस पर डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या दिया, इसको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए।
अब इस बेसिस पर उन्होंने क्या दिया, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या चला, इस उन्होंने कहा कि एवरी मूविंग पार्टिकल is associated with a wave। मान लीजिए कि एक m मास का पार्टिकल है और वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसकी मोमेंटम कितनी हो जाएगी, p इज इक्वल टू mv। अब वेव है तो उसका वेवलेंथ भी होगा, तो उन्होंने कहा कि एवरी मूविंग पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद अ वेव एंड देयर वेवलेंथ इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू h बाई p। यहां पर h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, p क्या है, मोमेंटम, और लैम्डा क्या है यहां पर, वेवलेंथ। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई mv, यानी वेवलेंथ इज इक्वल टू h, और मोमेंटम को आप मास इनटू वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, यानी लैम्डा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/m के, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि लैम्डा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/v के, यानी हेवियर मास, अगर किसी भी पार्टिकल्स का मास ज्यादा होगा, हेवियर द मास, तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी भी पार्टिकल्स की वेलोसिटी जो है वो 0 है, रेस्ट पे है, तो उसका वेवलेंथ कितना होगा, इंफिनिटी। ठीक है, यहां पर 0 पुट कर। और अगर पार्टिकल्स की वेलोसिटी जो है वो इंफिनिटी है, तो वेवलेंथ कितना हो जाएगा, 0। अब यहां पर मेरा डाउट है कि मैं ये बोल रहा हूं आपको कि भाई एवरी मूविंग पार्टिकल इज बिहेव्स लाइक अ वेव, हर मूविंग पार्टिकल जो है, मार्कर को मैंने फेंका वेव्स की तरह, तो भैया इस वेव्स का वेव्स पता क्यों नहीं चलता है, वो दिखना चाहिए ना वेव्स के फॉर्म में है, तो ये तो स्ट्रेट लाइन जाती दिखी हुई दिखाई देती है हमको, अगर हम दौड़ रहे हैं, मूविंग है, तो हमको वेव्स डी ब्रॉगली के हिसाब से तो आई बिहेव्स लाइक अ वेव, तो वेव्स हमें दिख नहीं रही, तो कैसा वेव है, किस टाइप का वेव है, क्या साउंड वेव है, साउंड वेव को आपको पता ही है, साउंड वेव दो टाइप का होता है, साउंड वेव जो है वो वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग से बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव से, चार्ज पार्टिकल का ऑसिलेशन से बनता है, तो ये कैसा वेव्स है, तो इस वेव्स को एक नया नाम दिया गया, और क्या नाम दे दिया गया, मैटर वेव्स, यानी ये मैटर वेव है। अब देखिए आगे, अभी जो हम कह रहे थे कि अगर हम एवरी मूविंग पार्टिकल जो है वो बिहेव्स लाइक अ वेव है, तो हमारी वेव दिखती क्यों नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि हम आर्बिट्री एग्जांपल लेते हैं, चलिए एक पर्सन है, उसका मास जो है वो 100 kg है, और उसकी वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। एक पर्सन है कोई, आप अपने आप को समझ लीजिए कि आपका मास जो है 100 kg है, और आपकी वेलोसिटी जो है वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड है। तो अगर डी ब्रॉगली के हिसाब से आपका वेवलेंथ निकाला जाए, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h बाई mv। h का वैल्यू रखिए 6.63 इंटू 10 पे पावर
-34/, मास कितना है 100 और वेलोसिटी कितनी है 10, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो गया 6.63 इंटू 10 पे पावर -34/1000 बराबर कितना हो जाएगा 6.63 इंटू 10 पे पावर -31 मीटर। 3 इसमें से माइनस कर, ये वैल्यू देखिए कितनी छोटी है, लैम्डा की वैल्यू कितनी छोटी। एंगस्ट्रॉम आपको पता है ना कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितना होता है 10 पे पावर -10 मीटर। ये देखिए -31 मीटर लैम्डा, इतनी छोटी इसकी वेवलेंथ की वैल्यू आ रही है कि इट इज नॉट डिटेक्टेबल, डिटेक्ट नहीं किया जा पा रहा है। यानी यहां पर देखिए कि अगर कोई वेव है और उसकी वेवलेंथ जो है बहुत छोटी है, तो लगभग कैसा दिख रहा है आपको स्ट्रेट। इसी वजह से हम इसको क्या कर पाते हैं, जो वेवलेंथ है हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन इसका जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन्स के सेंस में, कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं, उसकी भी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है, तो उसके सेंस में इसके ऑब्जर्वेशंस आए जो डिटेक्टेबल थे, और बाद में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी इसी बेसिस पर दिया गया। आगे देखिए इसका, तो चूंकि एक हेवियर मास है इसलिए स्मॉलर पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, ये जितने भी स्मॉलर पार्टिकल्स है उसमें ये वेव जो है वो आपको क्या करेगा, काम करेगा, और इसमें ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो है वो इजिली डिटेक्टेबल हो जाएगा। आगे देखिए इसका अगर हम डेरिवेशन करें डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के हिसाब से क्या है, E इज इक्वल टू hc/लैम्डा। ठीक है, ये पहले भी पढ़ चुके हम लोग। उसी के बाद अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन एनर्जी मास रिलेशन, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mc²। इस दोनों को क्या करते हैं हम इक्वेट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा hc/लैम्डा इज इक्वल टू mc²। ये c से c कट गया, अब क्या हो जाएगा 1/लैम्डा इज इक्वल टू mc/h, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h/mc। यहां पर ये क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, m क्या है मास ऑफ अ पार्टिकल है, और c क्या है स्पीड ऑफ लाइट है। चूंकि फोटोन की जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ फोटोन जो होगी, वेलोसिटी ऑफ ईच फोटोन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, यानी v को हम क्या लिख सकते हैं c, तो हम लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं c की जगह पे m इंटू वी, ये हमारा आ गया, यानी लैम्डा इज इक्वल टू mv को हम क्या लिख सकते हैं h/p। यहां तक आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे
in terms of kinetic energy. ओके, काइनेटिक एनर्जी को यहां पर हम ई मान रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी को यहां पर हम ई लिख रहे हैं, ई से एनर्जी नहीं समझिएगा, काइनेटिक एनर्जी समझिएगा। तो E इज इक्वल टू, यानी हम लिख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ई लिख दे रहे हैं ताकि आप कंफ्यूजन में ना रहे। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ mv²। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ mv² इंटू m/m, ऊपर नीचे m/m से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि कट कर 1 हो जाएगा। यानी E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 m² v²/m बराबर क्या हो जाएगा, p²/2m। यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, 11th क्लास में पढ़ेगा वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p²/2m। तो E इज इक्वल टू यहां पे हो गया p²/2m। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2me। यानी E यहां पे काइनेटिक एनर्जी है, तो आपको बार बार बोल रहे हैं। अब यहां पर जो लैम्डा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/√2m, काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में। यानी अगर हमको काइनेटिक एनर्जी दिया रहेगा तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, h प्लैंक्स कांस्टेंट, 2 यहां पर मास ऑफ पार्टिकल, और E क्या है, काइनेटिक एनर्जी। इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। अब आइए इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। सेकेंड कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ in terms of potential difference। तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात अगर हम यहां पर करेंगे तो मान लीजिए कि चार्ज प्लेट है, यहां पर एक चार्ज पार्टिकल, यहां पर पोटेंशियल 0 है और इस पर पोटेंशियल V है, ये यहां पर मूव कर रहा है, ठीक है। और मूव करेगी तो इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, और काइनेटिक एनर्जी इसकी हम क्या मान रहे हैं, यहाँ पर E मान रहे हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी डेल्टा V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन अपॉन चार्ज W/Q। और पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर क्या हो जाएगा, V-0, एक प्लेट की पोटेंशियल V और एक प्लेट की पोटेंशियल 0 बराबर क्या हो जाएगा, W/Q। यानी V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/Q। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QV, एंड दैट वर्क डन इज एसोसिएटेड विथ काइनेटिक एनर्जी। दैट वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हम E मान रहे हैं, और E इज इक्वल टू यहां पे क्या हो जाएगा, QV। तब यहां पर हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ को हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू हमारा क्या है, h/p बराबर लैम्डा इज इक्वल टू mv बराबर लैम्डा इज इक्वल टू हमारा क्या आया था, √2me, और बराबर यहां पर हम इसको पुट कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी की जगह पर। तब लैम्डा इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, h/√2m⁴ यानी ये हमारा एक एक्सप्रेशन आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m⁴। एंड इस चीज को याद रखिएगा कि ये फॉर्मूला सिर्फ चार्ज पार्टिकल्स में लगेगा। देखिए डी ब्रॉगली ने कहा था कि एवरी मूविंग पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद अ वेव, आइदर इट इज अनचार्ज आइदर इट इज चार्ज। यदि चार्ज पार्टिकल्स भी वेव से एसोसिएटेड होगा, अनचार्ज पार्टिकल जैसे मार्कर, अगर मार्कर मूविंग है देन इट बिहेव्स लाइक अ वेव, ये वेव की तरह बिहेव करेगा, या इसके साथ वेव्स जो है एसोसिएटेड है, बट इट इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, अनचार्ज पार्टिकल। तो ये वाला फॉर्मूला जो है वो किसके लिए लगेगा, चार्ज पार्टिकल के लगेगा। इधर चार्ज पार्टिकल इज मूविंग और अनचार्ज पार्टिकल है, क्योंकि यहां पर Q है, अनचार्ज पार्टिकल के लिए ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। ये सारे फॉर्मूला जो है ये चार्ज पार्टिकल्स के भी लग सकता है और अनचार्ज पार्टिकल्स के लिए लग सकता है। ठीक है, अब यहीं पर चूंकि डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है ना वो इलेक्ट्रॉन्स के लिए ज्यादा यूज किया जाता है,
स्मॉलर पार्टिकल्स है। तो ये तो किसी भी चार्ज पार्टिकल्स के लिए हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली अगर इलेक्ट्रॉन से हमारा क्वेश्चन रिलेटेड रहे या इलेक्ट्रॉन्स इज मूविंग, क्योंकि हमको इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू पता होती है, तो वहां पर हम इसको पुट करके और नया एक्सप्रेशन हम क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल चार्ज पार्टिकल के लिए मेरा वेवलेंथ क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई रूट अंडर 2m क्यूवी। अब यहां पर हम क्या करते हैं, फॉर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की अगर हमको वेवलेंथ निकालनी हो तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, क्यूवी लिख दे रहे हैं, कितना होता है 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 9.1 इंटू 10 पे पावर माइनस 31 केजी। तो भाई सारी चीजों तो हमारे यहां के लिए क्या हो गई, नोन हो गई, H भी नोन हो गया, 2 भी नोन हो गया, M भी नोन हो गया, Q भी नोन हो गया और V भी नोन हो गया। ठीक है, अगर हम यहां पर रखेंगे तो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.63 इंटू 10 पे पावर माइनस 34 बाई रूट अंडर 2 इंटू 9.1 इंटू 10 पे पावर माइनस 31 इंटू 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 आई इंटू भी। इन सभी को सॉल्व करेंगे तो हमारा लैम्डा क्या आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 बाई रूट भी एंगस्ट्रॉम, यानी एंगस्ट्रॉम में आंसर आएगा। लेकिन ये याद रखिएगा कि दिस फॉर्मूला इज ओनली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल, क्योंकि हमने यहां पर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, कोई अदर पार्टिकल्स होगा तो जनरल जो फॉर्मूला ये लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स का रहेगा तो आप डायरेक्टली सभी को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली जो भी पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा उसको रखिएगा 2.27 और आपका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में आएगा। ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन्स, याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अदर चार्ज पार्टिकल के लिए आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल के लिए देखेंगे। तो हम लोग एक चैप्टर 11th क्लास में रहा होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि गैस मॉलिक्यूल्स जो है उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच गैस मॉलिक्यूल, और वो कितना होता है 1/2 FkT। आपको चैप्टर याद होगा तो आप ये फॉर्मूला पढ़े हुए, जहां पे F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, K क्या है यहां पर, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और T यहां पर क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तो अलग अलग होती है, मोनोटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 3। तो मोनोटॉमिक गैस की अगर हम लोग बात करें तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है 3, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 1/2 3kT, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट T। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा 3/2 kT। अब अगर हम यहां पे लैम्डा निकालें तो लैम्डा इज इक्वल टू, अभी हमारा क्या है काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, H बाई रूट अंडर 2m, और काइनेटिक एनर्जी, हम यहां पे काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं, वहां पे E लिखे हुए थे, तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर H बाई
रूट अंडर 2m और काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 3/2 kT। ठीक है, तो ये 2 से ये 2 मेरा क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h/√3m/kT। यानी लैम्डा इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया h/√3m/kT। अब यहां पर क्या है ना कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि आंसर तो आपको मीटर में आएगा, लेकिन आपको h की वैल्यू रखनी होगी 6.63 इंटू 10 पे पावर -34। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू रखनी होगी, टेम्परेचर आपको केल्विन में रखना होगा, और मास जो आपको केजी में रखना होगा। तो जब भी क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन जब आता है तो क्या है कि मास तो आपको पता ही है, जैसे हीलियम है तो हीलियम का आपका एटॉमिक मास पता है, कोई अदर एलिमेंट है हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक मास पड़ता है, अदर भी जितने भी एलिमेंट्स हैं जो स्मॉलर एलिमेंट्स है हमारे पीरियोडिक टेबल में उनका मास तो आपको पता है, और मास कितनी होती है बहुत कम होती है, और वो कितनी होती है एमयू में होती है। अब वो मास एमयू में होती है तो आपको क्या रखना पड़ेगा, यहां अगर आप एसआई यूनिट में रखना चाहते हैं तो आपको क्या रखना पड़ेगा केजी में रखना पड़ेगा। तो यहां पर कैलकुलेशन क्या हो जाएगा आपका थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, क्योंकि आप एच की वैल्यू रखिएगा, एमयू है तो एमयू को आप केजी में कन्वर्ट कीजिएगा, फिर आप बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू रखिएगा, फिर आप टेम्परेचर रखिएगा। तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमको एमयू में वैल्यू पता है, हमको मोलर मास पता है, जैसे हीलियम का 4mu, हाइड्रोजन का पता है, कैल्शियम का पता है, जितने भी एलिमेंट्स उनका मोलर मास हमको पता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर मोलर मास में उस फॉर्मूला को हम क्या करते हैं लेकर आते हैं, तो सभी वैल्यू को अगर आप पुट कीजिएगा तो इसकी इक्विवेलेंट हम फॉर्मूला लिख सकते हैं 25.2 बाई रूट एम, ये एम मोलर मास है मास नहीं, और रूट टी यानी टेम्परेचर 25.6। अब यहां पर आपके लिए इजी क्या हो गया, इसी के इक्विवेलेंट हम ये फॉर्मूला लगाए, फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, लेकिन यहां पर क्या है कि जो वैल्यूज आप रखेंगे तो थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। तो यहां पर क्योंकि हमको क्या है ये अब मोलर मास है, और मोलर मास हमारा क्या है एमयू में है, और ये क्या है मेरा टेम्परेचर है। अब मोलर मास हम एमयू में रख सकते हैं, तो इजिली आपका क्या हो जाएगा, और ये जो आपका आएगा ये एंगस्ट्रॉम में आएगा, यानी मीटर में नहीं आएगा, एंगस्ट्रॉम में आएगा। एंगस्ट्रॉम से आप मीटर में कन्वर्ट चाहे तो कर सकते हैं। तो ये आपका कैलकुलेशन, लेकिन यहां पर टेम्परेचर आप किस में रखिएगा केल्विन में रखिएगा, और यहां मोलर मास जो है वो एमयू में रखिएगा, तो आपका थोड़ा कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाएगा यहां पे। अब यहां पर हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में आपको बताया कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है h/p होता है सिंपली। तो यहां पर सारे फॉर्मूला को हम लिख रहे हैं, और आप उसको क्या कर लीजिए तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ पहला हमने क्या पढ़ा, लैम्डा इज इक्वल टू h/p। सेकेंड हमने क्या देखा, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। थर्ड क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू h/√2me, यहां पर e जो है काइनेटिक एनर्जी है। फोर्थ जो है लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m/qv, ये चार्ज पार्टिकल्स के लिए होगा, और इसी में फॉर इलेक्ट्रॉन्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, यानी ओनली इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा पार्टिकल कितना हो जाएगा 2.27√v एंगस्ट्रॉम। ठीक है, फिफ्थ नंबर में भी हम लोग क्या देखें, लैम्डा इज इक्वल टू टेम्परेचर के सेंस में क्या हो जाएगा √3m/kT। 6 इसी में हमने क्या किया इक्विवेलेंट में क्या कर दिया, लैम्डा इज इक्वल टू 25.6 बाई √m मोलर मास
I इंटू रूट टी, टेम्परेचर। इजी ईयर मेथड में इसको हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ है और इससे रिलेटेड हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है ये डिपेंड करेगा कि हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो प्रीवियस लेक्चर में आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हमने आपको बताया था, तो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन और डी ब्रॉगली वेवलेंथ पर क्वेश्चन आपको कराएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा वो भी टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लेक्चर अच्छा लगा हो, तो आप अपने फ्रेंड्स या अपने रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर आपको इस लेक्चर्स के रिगार्डिंग किसी भी तरीके का कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू।